केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में सोमवार को हजारों महिलाएं शामिल होने जा रही हैं। किसान संगठनों ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की करीब 40,000 महिलाएं दिल्ली की सीमाओं पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच रही हैं। इन राज्यों के विभिन्न इलाकों से कई महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए रविवार को रवाना हुई। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में मंच प्रबंधन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा। बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 3 महीनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 102वां दिन है और अब भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती, वो पीछे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे देश भर के किसानों के समर्थन में यूपी में लगातार महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आज पश्चिमी यूपी के मेरठ में कांग्रेस पार्टी की किसान महापंचायत हो रही है। इसमें पार्टी की यूपी प्रभारी और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों के बीच पहुंची। इस दौरान किसानों के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करे, कब करे, कितने समय के लिए करे, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं पर निर्भर है। ये है पहला कानून। दूसरा कानून भी बड़ा दिलचस्प बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं, प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडियों में टैक्स लगेगा। तो अगर ऊपर से देखें तो लगता है कि अच्छा ही है, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, किसानों की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन असलियत क्या है कि अगर आप सरकारी मंडी में टैक्स लेंगे और प्राइवेट मंडी में नहीं लेंगे तो आस्ते आस्ते सब प्राइवेट मंडी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। लेकिन प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में जो फर्क है वो एमएसपी का फर्क है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकारी मंडी में यह तय है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। सोमवार से देश के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता दिखाई देने वाला है। इसके अलावा पहाड़ों पर पिछले 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। शिमला की ये तस्वीरें देखिए, जहां बर्फ की चादर बिछी हुई है। बता दें कि पहाड़ों पर 15 मार्च तक बारिश और हिमपात की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर हरियाणा में 7 मार्च को और उत्तराखंड में 7 और 8 मार्च को गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। आमतौर पर उत्तर भारत में फरवरी के महीने में 1-2 बार बारिश देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लोग बारिश का इंतजार करते ही रह गए। हालांकि अब उम्मीदें जगी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में हरियाणा समेत कुछ राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत उत्तर पश्चिमी भारत में जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने के संकेत मिले हैं। इस दौरान झारखंड, बिहार और बंगाल में भी बौछारें गिरेंगी। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि राजधानी में अगले 1-2 दिन भले ही थोड़ी राहत रहे, मगर इससे किसी मुगालते में मत रहिएगा। सर्द मौसम के बाद अब बारी है झुलसाने वाली गर्मी की।
रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और पारा 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान कहता है कि सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, मगर न्यूनतम तापमान 1-2। हर व्यक्ति को जीवन यापन का अधिकार है और हमारा किसान तो अन्नदाता है, जो अन्न देता है, पूरे देश का पेट भरता है। उसकी जीविका को सुरक्षित रखना न केवल सरकार का दायित्व है, बल्कि किसान का अधिकार भी है। लेकिन मौजूदा भाजपाई हुकूमत इस अधिकार को उपकार मान रही है और यही कारण है कि वो किसानों के साथ क्रूरता से पेश आ रही है। जब पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक सरकार की तय की गई कीमतों पर बिक रहे हैं, बल्कि महंगे दामों पर बिक रहे हैं, तो किसान का अनाज MSP पर क्यों नहीं बिकना चाहिए? इन काले कानूनों के पीछे भी भाजपाई सल्तनत का यही उद्देश्य है, किसान की फसल को MSP से वंचित कर देना, किसान की फसल को चंद पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद कर देना। आज किसान सिर्फ इस अहंकारी हुकूमत से ही नहीं, पूंजीपतियों की उस तिजोरी से भी लड़ रहा है ताकि रोटी सुरक्षित रहे। और ये तभी होगा जब किसान को MSP का कानूनी अधिकार मिलेगा। किसान सिर्फ अपनी फसल की ही नहीं, अपनी नस्ल की भी लड़ाई लड़ रहा है और हम सबको इस लड़ाई में भागीदार होना होगा, तभी रोटी तिजोरियों में कैद होने से बच पाएगी। जय हिंद। एक समय कानून व्यवस्था का डर अपराधियों में हुआ करता था, लेकिन फिर 2014 में अच्छे दिन आ गए और अपराधी कानून व्यवस्था के डर से मुक्त हो गए। इस डर से अपराधी कैसे मुक्त हुए, इसकी भी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, क्योंकि जब कोई बलात्कार हुआ तो अपराधियों के समर्थन में रैलियां निकाली जाने लगी। सत्ताधारी सांसद बलात्कार के आरोपियों से जेलों में मिलने लगे। बलात्कार जैसे संगीन और घिनौने अपराध को धर्म के चश्मे में उतारा गया। इतना ही नहीं, अपराधियों को बचाने के लिए बलात्कार तक को नकार दिया गया। आधी रात को लाशें जलाई जाने लगी। न्याय के लिए उठने वाली आवाजों को रोका जाने लगा। इन अपराधों पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और पुलिस से लेकर प्रशासन तक सब चुप रहने लगे और इस तरह अपराधी भयमुक्त होने लगे। अपराधियों का ये डर धीरे धीरे जनता में समाने लगा है। बेटियां घर के भीतर सिमटने लगी हैं। माँ बाप की चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। इन अच्छे दिनों की तस्वीर अब हर बेटी को, हर बहन को डराने लगी है। उनके भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। कानून की ये बदहाल व्यवस्था बेटियों के सपनों को कुचल रही है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है ताकि हमारी बहन बेटियां घुटन महसूस न करें। जय हिंद।